ईरान को भुगतना होगा अंजाम, न झुकेंगे न डरेंगे। मिडिल ईस्ट से आई इस कड़ी चेतावनी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ ईरान है जिस पर पड़ोसी देशों पर हमले करने के आरोप लग रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश जो अब खुलकर जवाब देने की बात कर रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ये केवल बयानबाजी नहीं बल्कि संभावित बड़े सैन्य टकराव की आहट मानी जा रही है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? दरअसल हाल ही में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कतर, यूएई और रियाद शामिल हैं। इन हमलों का सबसे बड़ा असर कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर पड़ा, जो दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन सुविधा के लिए जाना जाता है। ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में यहाँ हुए हमले न केवल सिर्फ खाड़ी देशों को हिला सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी गई है। अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। यानी किसी तनाव के बीच रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद फैसल बिन फरमान ने बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने हमलों के परिणाम भुगतने होंगे, और अगर तेहरान ये सोचता है कि खाड़ी देश जवाब देने में असमर्थ है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सऊदी अरब और उसके सहयोगी ना तो किसी प्रकार के दबाव या ब्लैकमेल के आगे झुकेंगे और ना ही डरेंगे। ये बयान केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सख्त रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान पर आरोप भी लगाया कि वो लंबे समय से क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए मिलिशिया और कट्टरपंथी गुटों का समर्थन करता रहा है। उनके अनुसार ईरान की ये नीति अब सीमा पार कर चुकी है और इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को ये समझना होगा कि उसके इस रवैये का राजनीतिक और नैतिक रूप से उल्टा असर पड़ेगा। इस बयान का एक अहम हिस्सा ये भी था कि जरूरत पड़ने पर गैर राजनीतिक यानी कि सैन्य विकल्प भी खुले रखे जाएंगे। ये संकेत साफ तौर पर बताता है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो टकराव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। यानी कि ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। कतर का रास लफान क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ से बड़ी मात्रा में एलएनजी अलग अलग देशों को भेजी जाती है। यदि सप्लाई में बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो सकती है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। एक तरफ ईरान का आक्रामक रुख है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की कड़ी चेतावनी। दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से तनाव बना हुआ है तो स्थिति काफी जटिल बनती जा रही है। अगर आने वाले दिनों में कोई और बड़ा हमला होता है या जवाबी कार्रवाई की जाती है तो ये तनाव एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी कि इस समय पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को संभाल पाती है या फिर हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति दिन ब दिन काफी जटिल होती जा रही है और तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका ने ईरान पर वॉर किया है और अली खामनेई की मौत हो गई है, वहां के लीडर की भी मौत हो गई है, लारीजानी की, तो उसके बाद ये देखना होगा कि ये किसी बड़े शोर से पहले की खामोशी है। क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है या फिर ऐसे ही ये युद्ध थम जाएगा? क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ता है तो ये केवल दो देशों का विवाद नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसा संघर्ष बन सकता है जो वैश्विक स्थिरता को
गहराई से प्रभावित करेगा। जी हाँ, और बाकी के देश भी इसमें प्रभावित होंगे। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में इस युद्ध में क्या कुछ मोड़ आता है, क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं और दोनों ही देश आपस में भिड़ेंगे या फिर यहीं पर इसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।